हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए लाया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9वां लेक्चर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो मेरा तीसरी प्रिपरेशन पर रहने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्या करूं, समराइज कर दूं कि मैंने जो पहली प्रिपरेशन बनाई थी हेलो एल्केन की, वो बनाई थी मैंने एल्केन से। तो एल्केन से हेलो एल्केन के लिए मैंने बताया था बच्चों, आपको यूज करना होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन का मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया है। जिन भी भैयाओं ने वीडियो नहीं देखी या बहनों ने वीडियो नहीं देखी, तुरंत मेरा यूट्यूब पर डालें साइंस कॉमरेड पार्ट 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो निकल के वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 8वें लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बनाया जाए बच्चों। तो उसका जो वीडियो था मेरा, उसमें एक नेम रिएक्शन थी जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मैंने उस पर बात करी थी। बच्चों, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा एल्काइन से और हेलो एल्केन कैसे बनाएं। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत छोटा होने वाला है। तो आओ बच्चों, जल्दी से मिलके हम क्या करते हैं, समाप्त। तो बच्चों, हेडिंग डालें हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो बच्चों, क्या हेडिंग डालेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम क्या बात करेंगे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, सबसे पहले कि एल्काइन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। तो बच्चों, प्रिपरेशन कौन सा है, नंबर 3। तो क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। तो बच्चों, मैं आपको क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल जनरेट कर दूंगा। कैसे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करूंगा बच्चों, और आपको तुरंत टैक्टिक्स आ जाएगी। इससे पहले मैं आप सभी से कहूंगा, मेरा 8वां लेक्चर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जरूर देख लें। एल्कीन से हेलो एल्केन तक कैसे पहुंचा जाए, हालांकि बताऊंगा इस लेक्चर में भी। बच्चों, मुझे एक चीज बता दो, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि एल्काइन होता क्या है। तो बच्चों, मैंने लिख दिया एल्काइन से कैसे पहुंचा जाए हेलो एल्कीन तक। तो मैं आपसे कहूंगा, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी कह तो सही रहे, अगर मैं बोलूं आपसे कि एल्काइन से हेलो एल्कीन तक जाने के लिए क्या कोई डायरेक्ट मेथड है, तो मैं कहूंगा ना। मुझे बताओ बच्चों, मैं एल्काइन से अगर मैं एल्कीन बना लूं और एल्कीन से हेलो एल्केन पे जाऊं, तो मुझे बताओ कोई दिक्कत होगी क्या, ना। तो बच्चों, आपका इंडिकेशन मैंने करा दिया, मैं किस और की तरफ बात कर रहा हूं। तो आपको पता है गुरुजी, अगर एल्काइन से किसी भी तरह एल्कीन तक हमें पहुंचा दें, तो एल्कीन से हेलो एल्कीन तो हम बना ले जाएंगे। बच्चों, नहीं ले जाओगे, बिल्कुल। जिन भी भैयाओं ने मेरा वीडियो देखा है, बता चुका हूं एल्कीन से हेलो एल्कीन तक बनाने की कहानी क्या है। तो बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं, अगर एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है तो आपको 2 मेथड है। पहला मेथड है हेलोजनेशन और दूसरा मेथड है हाइड्रो हेलोजनेशन। इनमें भी 2 कैटेगरी है। पहली है सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हेलोजनेशन में भी और हाइड्रो हेलोजनेशन में भी। वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है हाइड्रो हेलोजनेशन में। जिन भी भैयाओं ने मेरा वीडियो नहीं देखा बच्चों, तुरंत जाएं लेक्चर 8 मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ साइंस कॉमरेड डालें, तुरंत आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां से मेन बात रह गई, ये तो हमें गुरुजी आपने समझा दिया है, लेकिन बताऊंगा अब यहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाए गुरुजी, इस असमंजस को आप सुलझा दो। तो बच्चों, मैं आपका अपना निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में फिर से स्वागत करता हूं, और इस गुत्थी को हम सुलझाते हैं। क्लियर बच्चों, अब आ जाओ कि एल्काइन से कैसे एल्कीन पढ़ा जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिर से बोल दूं, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करनी है एल्काइन से। लेकिन हमें पता है, आपके गुरुजी ने इंडिकेट कर दिया कि सबसे पहले एल्काइन से क्या बना लिया जाए बच्चों, एल्काइन से एल्कीन बना लिया जाए। मैं अभी आपको एक इंडिकेशन कराऊंगा और चुटकी से पहले आप कॉन्सेप्ट को खत्म कर दोगे। मुझे बताओ बच्चों, आपने ये रिएक्शन कभी पढ़ी है, मुझे बताओ। वेजिटेबल ऑयल से अगर वेजिटेबल घी में बनवाता हूं,
क्या बनवाता हूं, वेजिटेबल घी बनवाता हूं, तो आप बना लोगे। तो आप कह रहे हो बिल्कुल, ये रिएक्शन पढ़ी पढ़ी देखी देखी सी दिख रही है। अगर ये नहीं समझ में आई तो सुनो, वेजिटेबल ऑयल क्या होता है बच्चों, एल्कीन CH2CH2। मैं क्या करूं, अगर इसका रिडक्शन कराऊं H2 की प्रेजेंस में, किस किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम, ये क्या होगा, H2 क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा बच्चों, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है बच्चों, ये जो ईन है, क्या कहना चाह रहे हैं आपके गुरुजी, ये जो ईन है ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव डन। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया, CH3CH3। अब मैं इसी प्रकार में आपसे कहूंगा, अगर मैं यहां पर एल्काइन कर दूं बच्चों, अब मुझे बताओ अगर आपके गुरुजी यहां पर एल्काइन कर दें तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर है। तो अब मुझे बताओ हाइड्रोकार्बन की वजह से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, आप समझ गए। तो अब मुझे बताओ अगर मैं एल्काइन लिख दूं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर से H2 के साथ रिएक्शन कराऊं, किसकी प्रेजेंस में, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो मुझे बताओ बच्चों यहां से रफली एक बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल एक H इधर जाएगा और एक H इधर जाएगा। तो मुझे बताओ ईन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं बच्चों वेजिटेबल ऑयल। ये क्या बन गया, वेजिटेबल घी। मुझे नहीं लगता आपने नहीं पढ़ी हो, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन को एल्काइन को एल्कीन और एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो कॉन्सेप्ट आपका खत्म, मेरा काम खत्म। गुरुजी ने आपके ने एल्कीन से एल्कीन तक बनाया। अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजनेशन। आपको याद ही आ रहा होगा, मैंने हेलोजनेशन बताया था, कहने का मतलब था X2, हाइड्रोजनेशन का मतलब है H2। याद रखना, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अब मैं दोबारा से एल्काइन से कहां पहुंचूंगा बच्चों, हेलो एल्कीन तक। क्लियर। तो आओ बच्चों थोड़ा सा स्पष्ट करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि एल्काइन है हमारे पास, एल्काइन का अगर हम क्या करा दें, हाइड्रोजनेशन करा दें बच्चों, क्या करा दें, हाइड्रोजनेशन करा दें, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये कहना चाह रहे हैं आपके गुरुजी। और एल्कीन से क्या करा दें, सिमेट्रिकल है तो हेलोजनेशन, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम करा दें। मार्कोनिकॉफ स्पेलिंग देख लेना बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करा दें तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। डन बच्चों, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इस हाइड्रोजनेशन को कॉन्सेप्ट को याद रखें, एल्काइन से एल्कीन बनेगा कैसे, अगले एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा बच्चों। आ जाओ बच्चों, क्या कहना चाह रहा हूं इसको नोट करना है आपको अच्छे से। तो बच्चों ये कहना चाह रहा हूं मैं, एक सिमेट्री का कराता हूं, एक अनसिमेट्री का कराता हूं बच्चों। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले आपको पता है एल्काइन है, इथाइल है, इथाइलिन है। इसको क्या करो, H2 किसकी प्रेजेंस में, निकिल पैलिडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या बना दूं बच्चों, आपको पता है ये H2 है। कहने का मतलब है ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन अगर हमने कराई यहां पर तो आपको पता है ये वेजिटेबल ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से बच्चों ब्रेक होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इस पे गया, एक H इस पे गया, एक इधर अटैक कर जाएगा, एक इधर अटैक कर जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना बच्चों। तो ये कैसी एल्कीन बनी बच्चों, सिमेट्रिकल। अब इसको लिख लेंगे कि सिमेट्रिकल एल्कीन बनी। अब मुझे बताओ अगर सिमेट्रिकल एल्कीन बनी है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब मुझे बताओ अगर सिमेट्रिकल एल्कीन बनी है तो हमारे पास क्या है, हेलोजनेशन है। तो बिल्कुल हेलोजनेशन में आपके गुरुजी ने आपको परिपक्व कर दिया है, X2 की कंडीशन स्पेसिफाइड कर दो, X पॉजिटिव में भी टूटेगा,
नेगेटिव में भी टूटेगा। समझ गए क्यों? CCl4 की प्रेजेंस है। फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, एक पे X दूसरे पे X, तो अगले स्टेप में लिखूंगा बच्चों। समझ गए होंगे आप? तो ये अटैक मारेगा इस पे और ये अटैक मारेगा इस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जैसे टूटा था ऐसे ही H पॉजिटिव और H नेगेटिव टूटा है, ऐसे ही यहाँ पर हेलोजन टूटेगा। तो क्या कंडीशन आएगी? CH2 CH2 X X। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो क्या बना दिया बच्चों? हेलो एल्केन। कहां से बना दिया बच्चों? एल्काइन से। क्रिस्टल क्लियर, हेलो एल्केन बना दिया। डन बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई आपको, क्योंकि पहले हाइड्रोजनेशन से क्या हुआ? एल्काइन से क्या बना लिया? एल्काइन से बना लिया एल्कीन। ये कैसा बनाए? सिमेट्रिकल। तो एल्काइन से एल्कीन बना लिया बाय हाइड्रोजनेशन। देन एल्कीन से क्या बना लिया? क्या बना लिया बच्चों? एल्कीन से हेलो एल्कीन। डन बच्चों, हेलो एल्कीन। क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो क्या होगा। आ जाओ बच्चों। तो मुझे नहीं लगता ये लिखा नहीं हो आपने, सभी वीडियो को पॉज करें और लिख लें। अब दोबारा से एक और एग्जांपल और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा, फिर अगले लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे हम। तो आओ बच्चों, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं अनसिमेट्रिकल वाला। CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत बच्चों? ये नहीं आएगा H। ये कंडीशन है। अब सबसे पहले मुझे बताओ करना क्या है, आपसे पूछूंगा। मुझे बताओ एल्काइन है बच्चों? बिल्कुल है गुरुजी। मुझे बताओ वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना जानते हो? बिल्कुल। क्या कर दूं? हाइड्रोजनेशन कर दूं? बिल्कुल कर दो बच्चों। किसकी प्रेजेंस में? H2 की प्रेजेंस में। क्या कर दूं बच्चों? हाइड्रोजनेशन। एक मिनट बच्चों, मैंने थोड़ा कैमरा देख लेता हूं क्योंकि हिल जाता है बार बार। बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों हाइड्रोजनेशन जैसे ही करूंगा तो मुझे बताओ हाइड्रोजनेशन किया किसकी प्रेजेंस में? निकिल, पैलिडियम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या नजर आएगा? थोड़ा सा मुझे देखना इधर। अब मुझे बताओ ये H पॉजिटिव और H नेगेटिव में टूट जाएगा। मुझे बताओ यहां से ये बॉन्ड एक ब्रेक होने लगेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। ये दोनों क्या करेंगे? पुश करेंगे प्लस आई की इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पुश करता है। ये दोनों पुश करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज लाएंगे या नेगेटिव चार्ज लाएंगे। ये कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे। क्या बन जाएगा बच्चों? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, यहां पर H H, ये बन जाएगा। तो बच्चों एल्काइन का क्या बन गया? एल्कीन। बिल्कुल। कैसा एल्कीन बनाए बच्चों? अनसिमेट्रिकल बनाए। बिल्कुल गुरुजी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाए। अब आ जाओ इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन को बच्चों यहां पर उतार लूं मैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत बच्चों? ये क्या है? एल्कीन। अब मुझे बताओ अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है बच्चों तो हेलोजनेशन आता है कि हाइड्रो हेलोजनेशन रोल में? तो हमारे गुरुजी ने कहा है हाइड्रो हेलोजनेशन। तो सारे कॉन्सेप्टों को रिपीट भी करा रहा हूं बच्चों। हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रो हेलोजनेशन जब आएगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हाइड्रो हेलोजनेशन में क्या होता है? क्या करते हैं हम? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। जब कुछ भी नहीं है बच्चों यहां पर, जब कुछ भी नहीं है तो यहां पर जैसे सपोज करो X2 वो HX की रिएक्शन करा दी, क्योंकि हाइड्रो और हेलोजनेशन। तो जैसे सपोज करो HCl की रिएक्शन करा दी। तो मुझे बताओ HCl है, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है? आपको क्या पेरोक्साइड इफेक्ट दिखा? नहीं दिखा बच्चों। क्या आपको खरास इफेक्ट दिखा बच्चों? नहीं दिखा। और तीसरी कंडीशन, खरास और पेरोक्साइड तो है ही नहीं बच्चों। अगर मैं बात करूं यहां पर HBr भी है क्या? नहीं बच्चों, Cl है। तो क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? ना बच्चों, नहीं लगेगा। इसके लिए 3 कंडीशन स्पेशल बताई है गुरुजी ने। तो कौन सा रूल लगा दूं मेरे बच्चों? मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो गुरुजी। तो इसको हटाओ,
मार्कोनिकॉफ कहता क्या था बच्चों, मुझे बताओ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मुझे बताओ यहां से बॉन्ड जाएगा। अब आप कहोगे कि यहां पॉजिटिव, यहां कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपको पता है अगर मार्कोनिकॉफ रूल अगर गुरुजी लगा रहे हैं, मार्कोनिकॉफ स्पेलिंग देख लेना आप, मार्कोनिकॉफ रूल अगर गुरुजी लगा रहे हैं तो H उस पे अटैक करता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करता है जहां पर जो कार्बन का नंबर, जो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। कहने का मतलब है इसको न्यूक्लियोफाइल कहते थे आपके गुरुजी, बिल्कुल। इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रोफाइल। जिनको भी भैयाओं को समझ में नहीं आ रहा वो पुराना लेक्चर देखें, हालांकि आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है बच्चों जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होते हैं, और जो हाइड्रोजन है उस पे अटैक करता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो मुझे बताओ क्या बना, CH3 बच्चों, CH बच्चों, वो CH2 बच्चों, CH2। अब देखो यहां से हाइड्रोजन गया, ये CH3 बन गया और यहां पर Cl बन गया। तो मुझे बताओ बच्चों, फिर से एक बार देख लो, ये एल्काइन है बच्चों, एल्काइन से क्या बना, एल्कीन, एल्कीन से क्या बना, हेलो एल्कीन। तो मुझे नहीं लगता आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्रिस्टल क्लियर ना कर पाया हूं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम एल्काइन से एक और एग्जांपल लिया जाए बच्चों। बिल्कुल गुरुजी, इस एक और एग्जांपल को अगर आप कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी बच्चों। आ जाओ इसको भी करते हैं, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ से करके दिखाऊंगा बच्चों। डन है, दोबारा से एक और बार कंडीशन, एक और एग्जांपल और आपका कॉन्सेप्ट खत्म। आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले फिर से लिख दिया CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों अगर मैं क्या करूं, ये भी एल्काइन है हमारा, अब इसको टैकल करो। आ जाओ, अब मुझे बताओ एल्काइन से एल्कीन बनाने में फिर से हाइड्रोजनेशन बच्चों, H2 की प्रेजेंस, हाइड्रोजनेशन फिर से आया। वेजिटेबल ऑयल को क्या बनाया जाए बच्चों, वेजिटेबल घी, किसकी प्रेजेंस में, निकिल, पैलिडियम, प्लेटिनम। हमेशा यही करना है, डायरेक्ट है मेथड एल्काइन से हेलो एल्कीन बनाने का ना। एल्काइन से पहले क्या बना लिया जाए, एल्कीन, और एल्कीन से देन क्या कर दिया जाए, हेलो एल्कीन। आ जाओ, अब मुझे बताओ ये H पॉजिटिव H नेगेटिव में टूटेगा। मुझे बताओ ये बॉन्ड जाएगा। मुझे बताओ अब अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कम है तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये पुश करेगा, या पॉजिटिव लाएगा या नेगेटिव में। मैकेनिज्म भी बता रहा हूं बच्चों बाकायदा, पॉजिटिव को नेगेटिव पे अटैक कराओ, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे। इसको लिख देता हूं, आ जाओ। तो अब मुझे बताओ क्या बनेगा, जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH। अब मुझे बताओ HH आया, इस पे भी H, इस पे भी H। तो मुझे बताओ एल्काइन से क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। अब आ जाओ आगे, अब एल्कीन तो बना लिया बच्चों, अब एल्कीन से क्या बनाया जाए, एल्काइन से एल्कीन बना लिया बाय हाइड्रोजनेशन। अब क्या बनाया जाए, फ्री रेडी, अब क्या बनाया जाए, हेलो एल्कीन। अब आ जाओ बच्चों एल्कीन। मुझे बताओ इसको मैं यहां पर लिख लूं बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बच्चों, एल्काइन, वो एल्कीन सॉरी। अब एल्कीन का क्या करें हम बच्चों, जिससे क्या बन जाए, हेलो एल्कीन। तो बच्चों मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल। अब मैंने क्या किया, HBr यहां पर डाल दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, HBr लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी लिंकेज या खरास इफेक्ट। अब मुझे बता, मार्कोनिकॉफ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। आपको पता है पहले तो इन होना चाहिए, HBr भी होना चाहिए, परऑक्साइड और खरास भी लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा। अब मुझे बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता था बच्चों, एक बॉन्ड हटेगा, एक बॉन्ड हटेगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो Br यहां अटैक मारेगा, H इस पर अटैक मारेगा। एक शब्द में कह दूं, मार्कोनिकॉफ का उल्टा,
डन कर दो बच्चों। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब मुझे बताओ Br ने कहां अटैक मारा? यहां, और इसने कहां अटैक मारा? यहां। मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होगी। ये बना हेलो एल्कीन। मैंने तीनों मेथड आपको करा के दिखा दिए कि एल्काइन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। अगर आपको कोई नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब मैं आपको दोबारा से बताऊं, अगर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करानी है एल्काइन से, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। आपको कुछ नहीं है, सिंपली बात करनी है। अगर मैं आपसे कहूं एल्काइन से आपको पहुंचना है, कहां से पहुंचना है? एल्काइन से आपको पहुंचना है हेलो एल्केन, तो आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्ट मेथड नहीं है बच्चों। डायरेक्ट मेथड ऐसे ही लिखोगे आप, मेथड नहीं है, नहीं है। अब आप क्या लिखोगे? एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से हेलो एल्कीन। बच्चों यही लिखोगे आप सेम। अब एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाया जाए? बच्चों स्टार डालोगे यहां पर, और यहां पर लिखोगे स्टार करके 1 हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलिडियम, प्लेटिनम। खत्म। ये लिखोगे बच्चों, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। बिल्कुल एग्जाम टाइम पे यही दिमाग में चलेगा, बस कोई रिएक्शन नहीं चलेगी, ये याद रखना है। अब बच्चों एल्कीन से कैसे हेलो एल्कीन पहुंचा जाए सुन लो। अगर मैं यहां पर लिखूंगा, यहां एक कंडीशन लिखूंगा, ये वाली सिमेट्री के लिए, अनसिमेट्री के लिए। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो याद रखना सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा? हेलोजिनेशन। भाई हेलोजिनेशन होगी तो क्या होगी? हेलोजिनेशन बच्चों। और हेलोजिनेशन जब होगी तो मुझे बताओ, हेलोजिनेशन के द्वारा हेलो एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि X2 की रिएक्शन होगी CCl4 की प्रेजेंस में। समझ गए बच्चों? अगर मुझे बताओ अनसिमेट्रिकल मिल जाए तो अनसिमेट्रिकल में क्या करेंगे बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर मिल जाती है बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में याद रखना है आपको, याद रखो यहां पर हाइड्रो हेलोजिनेशन करानी पड़ेगी। और हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होती है बच्चों? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का आना। किसका बच्चों? मार्कोनिकॉफ। किसका आना? मार्कोनिकॉफ का आना, मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ का आना, एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। आप जानते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ कब लगते हैं? इसके लिए स्पेशल है, या तो HBr हो, या परऑक्साइड इफेक्ट हो, परऑक्साइड इफेक्ट हो, या फिर क्या हो? खरास इफेक्ट। डन बच्चों। मुझे नहीं लगता आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत रही होगी। मैं आप सभी का अपना निशान चौधरी आप सभी से धन्यवाद लेता हूं, और मैं आपसे कहूंगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। विद इन 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपको सारे चैप्टरों को खत्म कर दूंगा। एक एक दिन में 3-3 वीडियो आएंगी। डन वीरो, खत्म।